पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं भूगोल की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, हम कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी और आज का पाठ है बच्चों क्षेत्र अध्ययन पार्ट 2, फील्ड विजिट पार्ट 2 हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर भूगोलक की बात करें, ग्लोब की बात करें, तो आप देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की है। तो बच्चों, हम आज देखने वाले हैं फील्ड विजिट पार्ट 2 देखने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 1 में अध्ययन किया था। इस बच्चों हमने उसकी जो फील्ड विजिट की बात की थी, क्षेत्रवेट की बात की थी, क्षेत्र अध्ययन की बात की थी, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो चलो ये बच्चों हम पार्ट 2 में थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों। तो बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई। ये जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी चर्चा की थी, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूमती रहती है। यस, तो पृथ्वी की ये 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। उसके बाद 365 दिन में सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। बच्चों, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यही कारण है कि हमें सूर्य पूर्व दिशा से, प्रतिदिन हमें सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए दिखाई देता है। इस बच्चों, तो चूंकि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ध्यान रखिए बच्चों, पृथ्वी हमारी जो है, यस बच्चों, अगर इक्वेटर की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो यस बीच में जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। अगर पोल की बात करें यानी ध्रुवों की बात करें, तो ध्रुवों पर आपको चपटापन दिखाई देता है। ये है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए। तो बच्चों, हम क्षेत्र अध्ययन पढ़ रहे हैं, फील्ड विजिट पढ़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम चूँकि पूरे वर्ष भारत और ब्राज़ील को पढ़ने वाले हैं, राइट। इसलिए भारत और ब्राज़ील दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात दोनों ही विकासशील देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तुलनात्मक अध्ययन पूरे वर्ष भर कक्षा 10वीं में जिस जो कि इसका अगर पाठ्यक्रम के नियोजन की बात करें, ये रखा गया। इसलिए भारत और ब्राज़ील को हमें अच्छी तरह से, इस चाहे उसकी अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं की बात करें इस बच्चों, या उसकी लोकेशन की बात करें पूरे विश्व में, या बच्चों अगर हम देखें जैसे कि भारत की जो लंबाई है, अगर देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जहाँ 2399 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन पर हम आपको पॉइंट आउट करते हुए चलें, राइट। तो देख सकते हैं 2933 किलोमीटर ये दूरी कहाँ से आप देख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम ये। और भारत की जो मुख्य भूमि की बात करें, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आप देखेंगे, ये तो बच्चों ये है 3214 किलोमीटर। तो ये अभी आपको ध्यान रखें। इसके अलावा बच्चों, भारत का जो अगर हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम उसका जो निर्धारण है, वो 82.5 अंश की जो ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसी के आधार पर ये तय किया जाता है, भारत का जो मानक समय है, इसी आधार पर भारत का स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है, जो कि पूरे देश के लिए है। ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम थोड़ी चर्चा ब्राज़ील की भी कर लेते हैं। बच्चों, ब्राज़ील एक विकासशील देश जैसे भारत है, और ध्यान रखिए बच्चों, भारत में जहाँ पर कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है, वहाँ पर आप देखें कि जैसे शून्य अक्षांश रेखा इक्वेटर जो है वो ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र से गुजरती है। और बच्चों ध्यान रखिए, हम अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इस इक्वेटर को आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ ही विश्व का जो सबसे बड़ा बेसिन है बच्चों, अमेजन नदी की घाटी आप देख पा रहे हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा बेसिन है वो यहीं पे अर्थात ब्राज़ील में ही है। यस, अमेजन नदी का जो बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा यस नदियों का बेसिन अमेजन का है, राइट। अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ बच्चों ये अमेजन नदी इस
बढ़ती है और जाकर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, ब्राज़ील के बारे में थोड़ी चर्चा, ये ध्यान रखिए। और बच्चों, हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं, हम भौगोलिक शहर का अध्ययन करने वाले हैं और क्षेत्र भ्रमण की बात करेंगे, फील्ड विजिट की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने थोड़ी चर्चा की थी, हम पार्ट 2 में उसी को और आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, अगर फील्ड विजिट की बात कर रहे हैं, यस, यानी भौगोलिक शहर की बात कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, भूगोल विषय के लिए यानी भौगोलिक भ्रमण भूगोल विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, इस पद्धति में किसी क्षेत्र की सैर पर हम जाते हैं, यानी जब हम फील्ड विजिट की बात करते हैं तो इसके लिए चयन किया जाता है कि आखिर में फील्ड विजिट कहाँ करना है, किस क्षेत्र में हमें जाना है, उसका प्लानिंग होता है, उसका नियोजन किया जाता है। और उसका नियोजन किया जाता है बच्चों, इस जो शिक्षक हैं या आपकी जैसे अगर स्कूल की बात करें, राइट, तो स्कूल में जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, जो आपकी क्लास टीचर हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो बच्चों, तय करने के बाद कहाँ जाना है फील्ड विजिट के लिए, इसके बाद और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है और कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं आपको ले जाना है, उसकी भी चर्चा हम आगे और करने वाले हैं। तो बच्चों, फील्ड विजिट की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी क्षेत्र भ्रमण द्वारा उस स्थान की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को समझा जा सकता है। तो बच्चों, देखा आपने, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है फील्ड विजिट का, आप फील्ड विजिट के द्वारा क्या सीख पाएंगे, क्या जान पाएंगे। तो बच्चों, उस क्षेत्र का आपको भौगोलिक यानी भौगोलिक परिस्थिति क्या है वो भी आप समझ पाएंगे, सामाजिक परिस्थिति उसे भी आप समझ पाएंगे। इसके साथ ही आपको अवसर मिलता है स्थानीय लोगों से बातचीत यानी प्रत्यक्ष बातचीत करना, बात विचार करना, इस तरह से आपको अवसर मिलता है। यानी बच्चों, जो कुछ अध्ययन करते हैं किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, जो कुछ आप पुस्तकों में अध्ययन करते हैं, एक प्रकार से प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल के रूप में आप वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं और समझते हैं और उसको को रिलेट करते हैं कि जो आपने पढ़ा हुआ है इस बच्चों, तो उसे आप और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो चलिए हम बच्चों क्षेत्र अर्थात फील्ड विजिट की बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए शिक्षकों के मार्गदर्शन में निम्न में से किसी स्थान का भ्रमण अवश्य करें, राइट बच्चों। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, आपको हम रिवाइज करा दें। किसी नक्षत्रालय की बात करें, यस बच्चों, तो किसी प्लानिटेरियम में आप जाइए या किसी डाकघर, बस स्थानक, मॉल, पहाड़, समुद्री तट, लघु उद्योग केंद्र, राइट। तो जहाँ भी आपको अवसर मिलता है, यस, तो ध्यान रखना है आपको अपने बड़ों के मार्गदर्शन में जाना उचित रहेगा, ठीक रहेगा, जिससे आप तमाम चीज़ों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो इन स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न बातों अथवा घटकों की जानकारी प्राप्त करना है और इसके बाद निरीक्षण करके उसका अंकन भी करना है। तो बच्चों, भ्रमण के दौरान शिक्षक आपको उससे संबंधित स्थानों की जानकारी देंगे और शिक्षकों की सहायता से प्रश्नावली तैयार करो। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब फील्ड विजिट करते हैं बच्चों, तो प्रश्नावली की जब बात आती है, अर्थात क्वेश्चनेयर जिसे कहते हैं, वो पहले तैयार करनी पड़ती है। यानी बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष में जाने के पहले ही तैयार करना पड़ता है प्रश्नावली, यानी आपको प्रश्न बनाने पड़ते हैं। उदाहरण के रूप में हमने कहा था बच्चों कि जब आप किसी क्षेत्र में आप विजिट करने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो आपको पहले से ही प्रश्न तैयार करना पड़ेगा, जो भी आप उसके बारे में जानते हैं, यस, कि उस क्षेत्र विशेष की लोकेशन क्या है जहाँ पर आप जाने वाले हैं, यस, और इसके बाद जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, ये आप प्रश्न तैयार करेंगे, फिर इसका उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वहाँ पर जहाँ पर आप जाने वाले हैं वहाँ पर मौसम किस तरह का रहता है, किस मौसम में आप जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसका जो फिजिकल रिलीफ है, भौतिक जो उच्चावच है, किसी आप पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हैं या किसी पर्वतीय क्षेत्र में जा रहे हैं या किसी यूँ कहें कि जैसे बच्चों जम्मू कश्मीर हो या हिमालय के अगर क्षेत्र की बात करें, या माथेरान है या महाबलेश्वर है, यस, या किसी जैसे अलीगढ़ है या मुंबई
का जो बीच है, जैसे जो बीच की बात करें, इस तरह से जहाँ भी आप या किसी इंडस्ट्री में, किसी उद्योग धंधे में, किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से जहाँ भी आपका नियोजन होता है, जहाँ भी आपके शिक्षक या जो भी आपके बड़े हैं डिसाइड करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं उससे संबंधित प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। और बच्चों वहाँ पर जाने के बाद आवश्यकता होने पर साक्षात्कार भी लेना है, इंटरव्यू भी लेना है और उसे नोट भी करना है। ये कहाँ होता है? जब आप उस क्षेत्र विशेष में पहुँचेंगे तो। ये चित्र बनाओ और आरेखन तैयार करो, ये भी होता है। यस बच्चों, यानी जो कुछ आप देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका चित्र भी आप बनाते हैं, उसके बाद डायग्राम भी तैयार करते हैं। बच्चों यहाँ पर बात करेंगे राहुल की कक्षा के सभी विद्यार्थी और विद्यालय, सभी अध्यापक उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हैं। बच्चों हमने इसके पहले थोड़ी सी चर्चा की थी, पार्ट 1 में हमने देखा था, उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। यानी नलदुर्ग से यस सोलापुर, सोलापुर से इंदापुर और इंदापुर से यस उर्लू कंचन, फिर हड़पसन, फिर सिंहगढ़, पुणे, इसके बाद लोनावाला, खोपोली, अलीबाग। तो अगर बात करें बच्चों, इस तरह से यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया गया है कि जो विजिट है, अर्थात जो नलदुर्ग से लेकर के, नलदुर्ग से निकलना है और यहाँ नलदुर्ग से लेकर के सोलापुर, और इस तरह से बच्चों जो बस है वो एसटी की है, राइट। और जैसे यहाँ उजनी जलाशय आया है तो उजनी जलाशय कहाँ पर है, जहाँ पहुँचते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है, वहाँ पर रुकना है क्या, इस तरह से पूरी प्लानिंग होती है, पूरा नियोजन होता है। और आपके साथ जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएँ रहती हैं वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। आप जो भी प्रश्न हैं उनसे पूछेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी उनके द्वारा दिया जाता है। तो बच्चों इस क्षेत्र अध्ययन हेतु राहुल और उसके मित्रों ने अध्यापकों के निर्देशों के अनुसार नियोजन किया है। यस बच्चों, तो हम जानेंगे कि नलदुर्ग से अलीबाग की यात्रा के दौरान भू आकृतियों, मृदा, वनस्पतियों और अधिवासों में दिखाई देने वाले अंतर का अनुभव छात्र किस प्रकार ले रहे हैं। यानी बच्चों ये किस प्रकार की जो है भू आकृति है, ये सब नलदुर्ग से अलीबाग की बात कर रहे हैं। बीच में जो भी भू आकृति आती है, ये जैसे क्षेत्र कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है या समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो इस तरह से उसे नोट करना है। मृदा किस प्रकार की है, वनस्पतियाँ कौन सी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, या वहाँ पर जो अधिवास हैं यानी जो घर हैं, सेटलमेंट हैं, वो किस प्रकार के हैं, जिस बिखरे हुए प्रकार है या लीनियर पैटर्न में आपको दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार का। ढेर सारे प्रश्न जो है आपको बनेंगे जो कि आप पूछते हुए, समझते हुए और उसे नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो फील्ड विजिट बहुत ही यूँ कहें कि एक जो कुछ आप अध्ययन किए रहते हैं उसका एक प्रकार से प्रैक्टिकल के रूप में उसे और अच्छी तरह से समझने में आपको अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, गूगल मैप के द्वारा जो लिया गया है, देखिए सोलापुर से आगे किस तरह से अलीबाग पहुँचना है, ये गूगल मैप के द्वारा सर्च किया हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आपको हम यहाँ भी दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से और कितना समय लगने वाला है। सोलापुर से ये किस, अगर मोड की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, किस माध्यम से, जैसे चाहे कार की बात करें, बस की बात करें, ये किससे कितना समय लगने वाला है, इस तरह से गूगल के द्वारा भी आप बच्चों पता कर सकते हैं कि बस के द्वारा या कितना समय लगने वाला है। तो ये सब प्लानिंग होती है बच्चों, नियोजन होता है, नियोजन के अनुसार ही सारी चीज़ें तय की जाती हैं। अब बच्चों एक बार हम और आपको याद दिलाते हैं, जब आप फील्ड विजिट के लिए निकलते हैं तो आपके पास ये सामग्री होना जरूरी है, राइट। तो बैग आपके पास होना चाहिए, बॉटल होना चाहिए, ये डायरी होनी चाहिए, लिखने के लिए पेन होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, इसके बाद उस क्षेत्र का मानचित्र होना चाहिए, इसके अलावा कंपास, आपकी अपनी कैप, कैमरा और दूरबीन, ये आपको लेकर जाना चाहिए, जिससे आप इनका यानी फील्ड विजिट का पूरी तरह से उपयोग कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ। नलदुर्ग परिस्थित एक प्रपात, जल प्रपात है, वो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हमने बच्चों इसके पहले सीखा था कि पहले दिन किस तरह से अध्यापिका ने बताया कि नलदुर्ग से सोलापुर की ओर जा रहे हैं, सोलापुर के पास हम जलपान और पुणे के पास, सिंहगढ़ के पास हम दोपहर का भोजन करेंगे। इस तरह से नियोजन पहले का किया हुआ रहता है इस बच्चों। और यात्रा के दौरान दोनों ओर निरीक्षण करना है और जो बिंदु बताए गए हैं उनके आधार पर लिखते जाना है। यस बच्चों, तो इस तरह से अध्यापिका के द्वारा निर्देश दिया गया। अब जैसे भू आकृति किस तरह की है, जलाशय है क्या कोई, वनस्पतियाँ किस प्रकार की है, मिट्टी किस प्रकार की है,
कृषि एग्रीकल्चर का किस प्रकार का है, तथा मानव अधिवास यानी सेटलमेंट्स किस प्रकार का, बस्ती किस प्रकार की है, और अधिवासों का प्रतिरूप है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, और उसे नोट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो बच्चों, भारत के मानचित्र में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उस्मानाबाद आप देख पा रहे हैं जिसकी हम बात करें। इसके बाद आप बालाघाट रेंजेज आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उस्मानाबाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बच्चों जिस ट्रिप की बात कर रहे हैं, इस जो कि यहाँ से शुरू होने वाला है नलदुर्ग से। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए, अगर रास्ते में बैसाल्ट चट्टान, अगर इस तरह की चट्टान आपको दिखाई देती है बच्चों, राइट, तो आप देखेंगे और समझ पाएंगे बच्चों ये जो चट्टानें हैं ये बैसाल्ट हैं। यस बच्चों, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार की जो चट्टान है बैसाल्ट चट्टान, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चट्टानों की परतें यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों जब आप देखते हैं फील्ड विजिट के दौरान, तो आपको नोट करते हुए जाना है कि कहाँ पर आपने क्या देखा। जहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है जिस प्रकार से, वो आपको नोट करते हुए लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिससे अगर हम खेती की बात करें, इस धान की खेती आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, राइट। तो इस तरह से बच्चों जब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बच्चों धान की खेती आपको दिखाई देती है, और बच्चों ये धान अर्थात चावल की खेती आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर जैसे जब आगे बढ़ रहे थे तो मेरी ने ऐसा प्रश्न किया कि हम जहाँ रहते हैं उस प्रदेश में मुख्यतः दलहन की खेती हो रही थी, सोलापुर से पुणे आते समय गन्ने की खेती अधिक दिखाई दे रही थी। अब उसके आगे उन्होंने देखा कि धान अर्थात चावल की खेती दिखाई दे रही है। बच्चों ये बस के द्वारा यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों बताया, अध्यापिका के द्वारा पूछा गया, मैरी ने जब ये कहा तो अध्यापिका ने बताया हाँ, इसका मुख्य कारण है प्रदेश में होने वाली अधिक वृष्टि, यानी वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। और इसके पहले आपने देखा कि ऐसी रचना वाले गढ़ और कहाँ देखे हैं, इसमें क्या अंतर है, ये भी टीचर ने पूछा, राइट। तो बच्चों वहीदा ने बताया उसके बारे में कि मैडम हम इसकी तुलना नलदुर्ग के किले से कर सकते हैं, किंतु नलदुर्ग सिंहगढ़ की तरह पर्वत नहीं है, पर उसे देखने के लिए चढ़ाई नहीं करनी पड़ती, ऐसा वहीदा ने बताया। आइए बच्चों, हम धान की खेती स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंहगढ़ से दिखने वाला खड़कवासला जलाशय, जो कि बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो सिंहगढ़ से दिखने वाला ये जो खड़कवासला जलाशय है वो दिखाई दे रहा है, राइट बच्चों। तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षिका द्वारा बताया गया कि देखिए बच्चों, सामने जो पानी का भंडार दिखाई दे रहा है वह खड़कवासला बांध का जलाशय है, और इस बांध के पानी से पुणे शहर और आसपास के क्षेत्रों में जल की सप्लाई की जाती है। और उसके बाद और आगे बस बढ़ती है तो बताते हैं अब हम कल्याण दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ आइए और उसके आगे देखिए। तो इसके आगे बच्चों बताते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे आगे बस बढ़ती जाती है और इस तरह से वो देख पाते। तो आपने यहाँ खड़कवासला देखा। इसके बाद बच्चों जिस जो खड़कवासला बांध का जो जलाशय है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको एक विस्तृत एक बड़ा जो जलाशय है, जल भंडार है, भला जलाशय है, वो आप देख पा रहे हैं, खड़कवासला बांध का जलाशय है। यस, तो देख सकते हैं खड़कवासला डैम का जलाशय। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ें। यस बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है देव टंकी। यस बच्चों, तो बच्चों देव टंकी इसे कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि जब आगे कल्याण दरवाजे की ओर चलते हैं और वहाँ आकर देखते हैं तो बच्चों ये देव टंकी या देव टाका इसे कहा जाता है। प्राकृतिक सोते से आने वाला पानी यहाँ आकर इकट्ठा होता है, ये जो जिसे देव टंकी कहते हैं, ये प्राकृतिक सोते से आने वाला पानी आकर यहाँ इकट्ठा होता है। इस तरह से बच्चों शिक्षिका के द्वारा फील्ड विजिट में ये बच्चों को बताया जा रहा है। यस, तो इस तरह से बच्चों जानकारी दी जा रही है। इसके बच्चे उसके बाद जो है यस बाद में इसके बाद जो है सिंहगढ़ पर मिलने वाले व्यंजन की बात की
तो जो तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं उसकी चर्चा हुई, राइट। जो नियोजन था सिंहगढ़ में व्यंजन का, भोजन का, यस, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी थोड़ा वहाँ खाने पीने के बाद और आगे जब बढ़ते हैं बस में, तो बस इसके बाद पूरे शहर की ओर निकल जाती है और शहर तक पहुँचते पहुँचते शाम का जलपान करते हैं, उसके बाद भी बाजार में घूमने के लिए निकलते हैं, राइट बच्चों। थोड़ी देर में शिक्षिका द्वारा बताया गया कि लोकप्रिय स्थान वो आ गया, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शनिवार वाड़ा। बच्चों ये शनिवार वाड़ा जो कि पुणे में है और बहुत चर्चित है, बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध। यस बच्चों, ये शनिवार वाड़ा जो है बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। जो उसके बाद हम बात करें इस बच्चों तो तुलसी बाग, इसके बाद रविवार पेट, महात्मा फुले मंडी, ये स्थान हैं जो कि पुणे में घूमने लायक हैं। तो इस तरह से जो नियोजन होता है। यस बच्चों, तो जो हम बात कर रहे हैं तुलसी बाग, तो देखिए स्क्रीन पर तुलसी बाग देख सकते हैं। बाजारों की जब बात करते हैं तो तुलसी बाग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, उसके आगे आप देखिए तो आपको रविवार पेट दिखाई दे रहा है, राइट बच्चों। तो रविवार पेट आप देख सकते हैं, इस तरह से जब प्रसिद्ध बाजार हैं वो स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बात करें तो आगे देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है महात्मा फुले मंडी, महात्मा फुले मंडई, आप देख सकते हैं बच्चों। जब चर्चित स्थानों की बात करते हैं तो ये इन तमाम स्थानों पर आप घूमने वाले हैं, ऐसा टीचर ने जो है शिक्षिका ने बताया। यस बच्चों, तो यहाँ पर थोक और खुदरा बाजार हैं और यहाँ आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको निरीक्षण में इसे लिखना है, राइट। और इसके बाद बच्चों सभी घूमने के बाद फिर निश्चित स्थान पर सब लौट आते हैं, रात का भोजन करने के बाद वे सो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आगे की बात करें, अगले दिन फिर अलीबाग की ओर बस निकल पड़ती है बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और अध्यापिका ने बताया कि अब हम मुंबई पुणे हाईवे पर चल रहे हैं और अब हम लोनावाला के पास, बच्चों लोनावाला के पास जो है राजामाची, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजमाची बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो लोनावाला जो लोग यहाँ पर जाते हैं, राजमाची वो स्थान है। तो बच्चों क्या आपको भू आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भू आकृति के संदर्भ में आप देख सकते हैं आपको पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको तमाम जलप्रपात दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको नोट करते हुए लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तुषार ने बताया, हाँ हमें ये पहाड़ी प्रदेश दिखाई दे रहा है, घरों की संख्या कम है, लोनावाला के आगे जाकर के बस राजमाची के पास रुकती है और इसके बाद भू आकृति की जानकारी वहाँ पर दी जाती है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं सह्याद्री पर्वतों में स्थित जलप्रपात। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, पश्चिमी ढलान की ओर अनेक जलप्रपात एवं झरने दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी नवीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये सह्याद्री पर्वतों में स्थित जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है। फिर बच्चों इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें दिखाई पड़ता है खंडाला का बोर घाट, बहुत प्रसिद्ध ये पश्चिमी घाट का बोर घाट, इसे खंडाला घाट भी कहा जाता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से टीचर के द्वारा बताया जाता है। आगे यहाँ पर वृक्ष, घर, मृदा, ये सब का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़िए। ये इस तरह से बच्चों निर्देश दिया जाता है। आगे जो दिखाई देते हैं बच्चों सागौन के वृक्ष, बच्चों सागौन का वृक्ष जो कि पर्णपाती वन का वृक्ष होता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके आगे बच्चों बात करें, सागौन का वृक्ष बहुत ही मजबूत टिकाऊ होता है। और बात करें देवराई और बनराई, राइट, ये भी आप देख सकते हैं बच्चों, इस भाग में अनेक बनराइयाँ और देवराइयाँ हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। धान की खेती और औद्योगिक क्षेत्र उसके आगे दिखाई देने लगते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर हम और आगे बढ़ेंगे और बच्चों आगे हम जब बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ करके अरब सागर की ओर। यस बच्चों, तो उसके आगे थोड़े ही देर पे हम सागर के किनारे पहुँचने वाले हैं। और बच्चों हम कौन से सागर किनारे पहुँचने वाले हैं? यस, तो हम पहुँचने वाले हैं अरब सागर के किनारे, राइट। ये भी आपको ध्यान देना है। सब बच्चों ने एक साथ बताया कि हम अरब सागर, ओके। तो यानी अलीबाग पहुँचते ही हमारे ठहरने के स्थान पर पहुँचने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पर जो तलाठी कार्यालय वहाँ जाएंगे और इसके बाद विद्यालय में तैयार की गई जो प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त करना है। तो इस तरह से शिक्षिका द्वारा बताया गया। अब बच्चों आ गया वो स्थान कुलाबा का किला। बच्चों अब आ गए हैं अरब सागर की ओर बच्चे।
और यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये कुलाबा का किला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो यहाँ पर जो अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये किला देखेंगे, उसका नाम है कुलाबा का किला, और बच्चों उससे अलीबाग का किला भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए। और बच्चों ऐसे समय में ज्वार भाटे का भी अध्ययन यानी ध्यान करना होगा, क्योंकि यह किला तट से दूर सागर में है। इस बच्चों ध्यान रखिए, अगर किले की बात करें तो चूंकि यह समुद्र में, सागर में है। और बच्चों कक्षा 9 में हमने सागरी लहरों के बारे में अध्ययन किया है कि लहरों के द्वारा बनी हुई कुछ भू आकृतियाँ ये हमें यहाँ देखने को मिलेगी, राइट। तो लहरों के द्वारा यानी समुद्री लहरों के द्वारा कुछ भू आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी, तो आप याद कीजिए कुछ। तो जैसे बच्चों ने बताया पुलिन, सागरी गुफा, तरंग घर्षित मंच, बालुका भित्ति, राइट। तो विद्यार्थियों ने इसके बारे में भी बताया। यस, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुलाबा का किला। तो इस तरह बच्चों जो है वो स्क्रीन पर आप देखिए, जिस अलीबाग का सागरी तट आपको दिखाई दे रहा है, जो सुंदर और रमणीय ये तट, अलीबाग का सागरी तट, जहाँ पर बच्चों को विजिट करना है, जो कि यहाँ पर उन्हें तमाम चीज़ें सीखना है, जानना है। इस तरह से बच्चों जो फील्ड विजिट है, फील्ड विजिट में जो उनका ऑब्जेक्टिव था, इस देखा आपने नल दुर्ग से अलीबाग तक उन्हें तमाम जानकारियाँ प्राप्त की, और अब यहाँ पर वे आ चुके हैं इस अलीबाग के सागरी तट पर। यस बच्चों, और यहाँ पर वे जो अपना उनका उद्देश्य है, जो जानकारियाँ हैं, वे प्राप्त करने वाले हैं। तो अलीबाग का सागरी तट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों, अलीबाग का सागरी तट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमने अध्ययन किया। इस फील्ड विजिट के लिए हमने देखा कि नल दुर्ग से लेकर अलीबाग तक, यानी बच्चों क्षेत्र अध्ययन का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सब जगह उन्हें सीखने के लिए, जानने के लिए अवसर मिला, जो कुछ उन्हें अध्ययन किया था। और शिक्षिका के द्वारा जो क्वेश्चनेयर, जो प्रश्नावली तैयार की गई थी, उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए आगे बढ़ना था, राइट बच्चों। तो चलिए ध्यान रखिए, क्षेत्र अध्ययन में प्रश्नावली का क्या महत्व है, राइट। तो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे आखिर में प्रश्नावली का क्या महत्व है। इस बच्चों हमने इसकी चर्चा की, तो आप अपने हिसाब से आप लिखने का प्रयास कीजिए। इस बच्चों क्षेत्र अध्ययन में प्रश्नावली का क्या महत्व है, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, ये फील्ड विजिट किए हुए हैं, अर्थात वे तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों जब क्षेत्र अध्ययन के लिए निकलते हैं तो प्रश्नावली तैयार करना है, और जो कुछ आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर उसमें नोट करना है, राइट। तो चलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब परिश्रम कीजिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके बच्चों, खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।